जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सरस्वती जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण जय श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू थैंक यू वेरी मच ओम नमो भगवते वासुदेवाय वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं Now hear, O son of Pita, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. Which language I shall use? English or Hindi? If I speak in Hindi, they will not understand. As you say, no? Majority So shall I speak in English?
नहीं, हमारे मंदिर नहीं, हम तो आप लोग को सेवा कर। इसीलिए तो आपका परमिशन है। थैंक यू। So, you want me to speak in Hindi? You have got permission? नहीं, एक बात है ना, ये लोग बहुत दूर से आए हैं सुनने के लिए, ये भी एक बात है। हैं? नहीं, दो तो हो। तो shall I speak in Hindi? Good. हैं? हैं? Both is a little. श्री भगवान उवाच भग, पहले थोड़ा हिंदी में ही बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश कैसे स्पीक। ये भग, ये शब्द का अर्थ होता है ऑपुलेंस। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में सब क्योंकि ज्यादा इंग्लिश में ही बोलने में अभ्यास है। भगो, आप लोग समझते हैं जैसा कोई व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यवान। भाग्यवान, ये भाग्य शब्द जो है ये भग शब्द से है। भग शब्द का जो भाव है उसको भाग्य कहा जाता है। भावार्थ शिकन, ये संस्कृत व्याकरण का एक प्रत्यय है। तो भगवान जो सबसे बड़ा भाग्यवान है उसको भगवान कहा जाता है। 6 ऑपुलेंस, सरैश्वर्य पूर्ण भगवान, ऐश्वर्य समग्र बीज जशस श्रिय ज्ञान वैराग्य सर इति भगवान। ये 6 प्रकार का भग ऐश्वर्य जिसका पास है वो भगवान। आजकल जैसे भगवान रास्ता रास्ता में सब घूमता है वो भगवान। असल भगवान, असल भगवान जो है वो कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान किसी का पास कुछ ऐश्वर्य है, उसको भगवान आप कह सकते हैं, बाकी जो असल भगवान है वो भगवान कृष्ण। ये शास्त्र का निर्देश है। कभी कभी भगवान शिव जी को भी भगवान कहा जाता है। नारद जी को कभी कभी भगवान बताया है, ब्रह्मा जी को भी बताया। बाकी भगवान और गॉड, गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, जो हुक्म देने वाला ईश्वर। तो शास्त्र में ये भी बताया है जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये जो भगवान कृष्ण है, ये जो ईश्वर है, इनका सामने और जितना ईश्वर है शिव विरिंची नूतम। भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा जी है और सब देवता है, वो भी सब नमस्कार करते हैं शिव विरिंची नूतम। इसलिए भगवत शब्द एकमात्र कृष्ण में वो लगा जा सकता है। इसलिए व्यासदेव जब भगवत गीता लिख रहे हैं वो भगवान उवाच,
ये नहीं बताया जो कृष्ण भगवान कृष्ण उवाच। भगवान कृष्ण उवाच कहने से जो और सब भगवान हैं और कृष्ण भी भगवान है, नहीं, साक्षात भगवान हुआ, साक्षात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण जो है सबका कारण, देवता लोग को भी कारण। ये भगवत गीता में बताया, अहम आदिर ही देवानाम, देवानाम देवता लोग, ब्रह्मा जी से देवता सब शुरू होते हैं। ब्रह्मा जी से महादेव जी पैदा हुआ, तो और जितने भगवान है देवता है सब, उसका आदि जो है वो कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहंग भजा। भगवत गीता में अर्जुन जब भगवत गीता ठीक ठीक समझा तो कृष्ण को बताया कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा पुरुषम आद्यम, आदि पुरुष। हाँ, तो इसलिए इधर बताया है कि भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य, जिसका पास संपूर्ण धन संपत्ति है। आपका पास होगा 2-10 करोड़ रुपया और किसी का पास 100 करोड़ रुपया होगा और किसी का पास और कुछ ऐसे ऐसे बढ़ते जाइए, ताकि कोई नहीं बता सकते हैं कि हमारा पास सब धन है, ये कोई नहीं होता। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं ऐश्वर्य समग्र, समग्र ऐश्वर्य का जो मालिक है वो भगवान। हाँ, वो असल भगवान। खाली ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य समग्र बीज, बल, बल बीज। हाँ, भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे, बड़े बड़े असुर से लड़ाई हुई, बाकी भगवान को कोई दबा नहीं सकता बल से। ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्रिय, और उनका जस, उन भगवान कृष्ण से और किसी का जस आगे बढ़ाते। अभी देखिए 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण इधर अवतीर्ण हुए थे भारतवर्ष में, उनका जस अभी तक चल रहा है। ये भगवत गीता देखिए सारा दुनिया में सब कोई पढ़ता है, जस भगवान कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट चल रहा है। तो जस, उनको जो जस है उनसे बढ़कर के एक जस और किसी का है, आप लोग तो विचार कर सकते। इसलिए भगवान ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्रिय सौंदर्य, भगवान कृष्ण कितना सुंदर है, अट्रैक्टिव। कृष्ण का अर्थ होता है अट्रैक्ट, सबका आकर्षण कर, सौंदर्य, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। कृष्णा, यू हैव सीन कृष्णा's पिक्चर, और इंग्लिश आ जाती। भगवान कृष्ण कभी उनका तस्वीर आप लोग नहीं देखा होगा, भगवान बुढ़ा हो गया नहीं, सब समय नवजुवक, सौंदर्य। ब्रह्म संहिता में है भगवान के विषय में, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम। पहले तो भगवान ही होता है ना, उससे सब कुछ हुआ है। जन्माद्यस्य जत, सब कोई का जन्म भगवान से हुआ। वेदांत सूत्र में इसी बताते हैं जन्माद्यस्य जत, तो आदि पुरुष तो भगवान है कृष्ण। सबसे बुढ़ा होना चाहिए, बाकी नहीं, नवजौवन, सब समय नवजौवन। कृष्ण का ये जो तस्वीर है, कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुई थी उस समय उनका ग्रेट ग्रैंडसन
प्रपौत्र था, ताकि उनका चेहरा देखिए कोई 20 बरस का एक जवान लड़का, इसलिए उनका सौंदर्य। तो ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्रिय ज्ञान, और ज्ञान भी उनसे बढ़कर ज्ञान किसी का है। ये जो भगवत गीता ज्ञान का पुस्तक है, जैसा भगवान बताए हैं, ऐसी दूसरी किताब और है नहीं दुनिया में आज तक। और वैराग्य, भगवान का सब ऐश्वर्य होते हुए भी, जैसा ये मटेरियल भौतिक जगत जो है, ये भगवान का एक अंश है, एकांश है न अस्तित्व जगत। बाकी ये भौतिक जगत में भगवान नहीं रहता है, भगवान रहते हैं परस्तस्मात् भावन, अपराकित जगत में रहते हैं। जैसा कि मालिक जिसका बहुत फैक्ट्री है, तो इसका मतलब नहीं है वो मालिक फैक्ट्री में है, वो अपना जगह में रहता है। गवर्नर शासन करता है, बाकी वो अपना मकान में था। इसी प्रकार कृष्ण बताते हैं भोक्ता भोक्तांग जगतमसाम सर्वलोक महेश, जितने लोग हैं, एक एक पृथ्वी, एक एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोक है। जस प्रभा प्रोवतु जगदन्न कोटि, भगवान की प्रभा जैसे सूर्य की प्रभा प्रकाश में अनंत कोटि प्लेनेट है, भूगोल है। इसी प्रकार भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उनको निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता। जस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदन्न नाम। ये सब शास्त्र का विचार, भगवान क्या चीज है थोड़ा समझना चाहिए। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान का निश्वास से निकलता है, और निश्वास से फिर भीतर में चला जाता है, निश्वास प्रश्वास। ये भगवान साधारण आजकल जैसा विशेष करके भारतवर्ष में भगवान बहुत चीप हो गया, तब भगवान का अवतार है। नहीं, वो शास्त्र में उसको भगवान नहीं है। वो ऐसा मान लीजिए 2-4 आदमी बोल दिया भगवान है, पूरी सी चीज। असल जो भगवान है वो खुश। कृष्णस्तु भगवान सब भागवत में विचार किया, सब भगवान का अवतार तो सब लिस्ट किया गया, ये भगवान है, वो भगवान है, भगवान का अवतार। आखिरी में कंक्लूजन किया, सिद्धांत किया, इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान सा। ये जितने बताए गए हैं सब अवतार, ये भगवान का अंश है, कला है। असल जो भगवान है ये स्वयं कृष्णस्तु भगवान। इसलिए इधर बताया है ये भगवान हुआ। तो भगवान जो बताते हैं उसमें कोई भूल नहीं होता, कोई दोष नहीं। क्योंकि भगवान संपूर्ण है ना, उसमें भूल नहीं हो सकती। हम लोग है असंपूर्ण, इसलिए हम लोग जो बोलते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो सब असंपूर्ण। और हम लोग क्या ज्ञान दे सकते हैं? क्योंकि ज्ञान जो हम लोग संग्रह करते हैं वो इंद्रिय से, और हमारा जो इंद्रिय है ये सब अपटू है, ये परफेक्ट नहीं है। इसलिए अपटू इंद्रिय से जो ज्ञान हम लोग संग्रह करते हैं वो सब पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं रोजाना, और देखते हैं जैसा खाली है, बाकी सूर्य है 1400,000 टाइम्स बिगर देन दिस अर्थ। तो हमारा देखने से क्या फायदा? हम लोग कहते हैं हम देख के लेंगे, तो हमारा देखने का क्या अख्तियार है, क्या शक्ति है? तो शक्ति तो है नहीं। थोड़ा दूर देख सकते हो, और अंधेरा हो जाए तो तब भी नहीं देख सकते हो। तो फिर जो बोलते हैं हम देख लेंगे, तो हमारा देखने से क्या फायदा? इसलिए सब इंद्रिय अपटू है।
और अपटु इंद्रिय से जो ज्ञान हम लोग लेते हैं वो ज्ञान असंपूर्ण है। असंपूर्ण ज्ञान से हमारा क्या फायदा? इसलिए हमको ज्ञान लेना चाहिए भगवान। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इनका हम लोग का पहली बात यह है कि हम लोग संपूर्ण भक्ति से ज्ञान, जिसका ज्ञान में कोई भूल नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जो असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छु। असंशय, दूसरे से ज्ञान लेने से उसमें संशय होता है, डाउट। और भगवान से ज्ञान लेने से उसमें कोई संशय का कारण, यानी संपूर्ण वस्तु है ना। जैसा उदाहरण स्वरूप एक बच्चा है, उसको जन्म का पहले उसके पिताजी कहीं चला गया था, फिर आया होगा, तो उनको कौन पिता है मालूम करने के लिए कहां से ठीक ठीक संवाद मिलेगा? अगर दुनिया में पूछते फिरे जो हमारा पिताजी कौन है, पिताजी कौन है, पिताजी कौन है, तो किसी का पास से उसको ठीक ठीक संवाद नहीं मिल सकता। बाकी अपनी माताजी से पूछे जो हमारा पिताजी कौन है, तो माताजी बता बेटा ये तुम्हारा पिता, वो ठीक। असंशय, उसमें कोई संशय नहीं। और कोई बता दे ये तुम्हारा पिताजी है, उसमें संशय हो सकता। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी जैसा माताजी अथॉरिटी है पिता को समझने के लिए, इसी प्रकार ज्ञान लाभ करने के लिए यदि आप संपूर्ण ज्ञानी जो है भगवान कृष्ण, उससे आप ज्ञान लें तो वो संपूर्ण। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता छोड़ दी, यहाँ से दुनिया से चले जाने का पहले ही अर्जुन को उपलक्ष्य करके ये ज्ञान को जो छोड़ दिया, जो वास्तविक भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और दुनिया क्या चीज है, और मैं किधर से आया है और किधर हमको जाना है, और क्यों हम दुनिया में इतना दुख भोग रहे हैं, और ये दुख को नाश करने के लिए क्या उपाय है, सब चीज अच्छी तरह से ये भगवत गीता में। इसलिए भगवान हुआ, अगर भगवान से हम लोग ज्ञान लेते हैं तो संपूर्ण ज्ञान हमको मिल सकता है, और नहीं। इसलिए भगवान बताया असंशयं समग्रं मां। भगवान को अगर समझ लिया, वेद में कहते हैं जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति। यदि आप भगवान को ठीक ठीक समझ लो, भगवान को समझना बहुत सरल बात नहीं है, बहुत कठिन है। बाकी भगवान की कृपा से भगवान को समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान बताया है भगवद गीता में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान अपने को बताते हैं, किसको बताते हैं? जो भक्त होता है, दूसरे को नहीं बताते। ये भी भगवान बताया, तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीति। जो सब समय भगवान की सेवा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को आनंद दे। साधारण जो भगवान को कुछ समझने के लिए प्रयास करता है, वो भगवान से कुछ अदा करने को चाहता है, अर्थात जिज्ञासा। और जो भक्त होते हैं वो भगवान को खाली देने चाहते, इतना ही तब। जो भगवान से लेने चाहते हैं उसको वो शुद्ध भक्त नहीं है, उसको सुकृतिमान कहा गया है। चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृति न। अगर भगवान के पास कोई जाता है, जो भगवान हम बहुत गरीब है, हम बहुत दुखी है, हमको थोड़ा सुखी कीजिए, हमको थोड़ा धन दीजिए, उसको पुण्यवान कहा जाता है। बाकी जो
भगवान से कुछ मांगता नहीं, केवल भगवान की सेवा करने के लिए तैयार, उसका नाम है शुद्ध भक्त। जैसा वृंदावन में गोपी लोग, नंद महाराज जैसे, ये भगवान से कुछ मांगते नहीं, केवल भगवान के सुख के लिए नियुक्त। वहां जसोदा माई केवल देख रहे हैं जो उनकी जो बच्चा है वो ठीक से खाया, ठीक से सोया, सुखी है कि नहीं, भगवान से कुछ मांगता है। नंद महाराज भी है, गोपी लोग भी है, भगवान किस तरह से सुखी, ये शुद्ध भक्त का प्लेटफॉर्म। तो ये जो आसक्ति भगवत सेवा किस तरह से ये बढ़ सकती है, ये भगवान खुद बता रहे। क्योंकि भगवान का आपका ये प्रश्न था कि भगवान की सेवा किस तरह से आगे बढ़ती है, ये भगवान खुद बताए। मैया सक्त मना प्रार्थ जोगम जिन, ये जोग, इसका नाम है भक्ति योग। वो भक्ति योग का अर्थ क्या होता है ना, भगवान में आसक्ति बढ़ानी, इसका नाम भक्ति। आसक्ति हम लोग का है, आसक्ति एक चीज है हमारा भीतर, बाकी किसी का आसक्ति है धन में है, किसी का दुनिया में है, किसी का अपना देश में है, किसी का अपना समाज में है, और कुछ किसी का कुछ है नहीं तो कम से कम एक कुत्ता में उसका आसक्ति है, एक बिल्ली में उसका आसक्ति है। आसक्ति जरूर, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसकी आसक्ति नहीं, आसक्ति जरूर, बाकी वो आसक्ति गिरा करके जब भगवान में आप लगाइएगा उसमें आपका जीवन संपूर्ण हो। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सप्त मना, मन को ऐसी बनाना चाहिए कि भगवान में आसक्ति खूब बढ़े, खूब। मैया सप्त मना पाठ जोगम, ये जोग, जोगम झंझन मद आश्रय, और भगवान का आश्रय से ही ये संपूर्ण हो सकता है। विदाउट टेकिंग शेल्टर, भगवान के बिना आश्रय में, कहते भगवत भक्ति, भगवान ये तो एक भक्ति से ही मालूम हो सकता है, तो इसलिए मदाश्रय, भगवान का आश्रय पहले लेना चाहिए। भगवान का आश्रय लेने के पहले मद भक्त्या पूजा बुद्धि का भगवत भक्त जो है उनका आश्रय लेना चाहिए। ये जो आसक्ति किस तरह से बढ़ती है, ये रूप गोस्वामी विचार किया कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, पहले श्रद्धा, जैसा आप लोग सुन रहे हैं भगवान का विषय, ये सुनते सुनते श्रद्धा होती, जो अब मैं भी भगवान का भक्त हूं, ये सब विचार अच्छी तरह से बताया गया है भगवत गीता। श्रुत्या भी अन्य भी उपासते, केवल श्रवण कर से, ये जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेव, ये शुरू है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा, जिसका श्रद्धा है नहीं वो आगे नहीं कर सकता। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, यदि श्रद्धा है तो साधु संग कीजिए, यानी जो लोग भगवत भक्त है उनको संग कीजिए। जैसे आप लोग बिजनेस करते हैं, शेयर का बिजनेस करते हैं, तो शेयर बिजनेस जो करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज, उसका मेंबर है। इसी प्रकार यदि आप भगवान को चाहते हैं तो भगवान का जो भक्त है उसका एसोसिएशन में मिक्स कीजिए, मेंबर है। नहीं है, ढूंढने होगा, हम लोग ढूंढता है आपको, आप कृपा करके आइए, हम लोग का क्या बिजनेस, भगवत भक्ति सबको सिखा रहा है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो सारा दुनिया हम लोग घूम रहे हैं। तो कोई आए तो आता भी नहीं, सुनता भी नहीं तो पहले ये था जो कहाँ भगवत भक्त है ढूंढ ढूंढ के निकल, अब तो भगवत भक्त को ढूंढने पड़ा था कि कौन भगवत भक्त होगा, आइए जी आइए, कृपा करो, ये बिजनेस समझो, बाकी होना चाहिए। जो
नियम है जो आदौ सत्या ततु साधु संग। साधु कौन है? साधु वही भगवत भक्त जो है वही साधु है, और सब साधु नहीं है, चोर है। ये शास्त्र का सिद्धांत है, जैसे भगवान भगवत गीता में बताया, उपीते सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। साधु कौन है? जो भगवान का भक्त है। भजते माम अनन्य भाग, और कुछ नहीं जानता, इसमें छोड़ करके कुछ नहीं, वो साधु। साधु ये भगवा ड्रेस पहनने से साधु नहीं। स महात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान बताए कौन साधु है कौन महात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो केवल भगवान कृष्ण को ही जानते हैं सब कुछ, ऐसे महात्मा मिलना मुश्किल है। महात्मा अनुष्ठमांग प्रार्थ दैवी प्रकृति मास्य भजंती अनन्य मनसो, ये महात्मा का लक्षण है, केवल कृष्ण भजन। तो साधु संग का अर्थ होता है जो महात्मा है, जो साधु केवल भगवत भजन कर और कुछ नहीं जाता। तेसाम सतत युक्ता भजतान प्रीतिपु, अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है अन्नाभिलाषिता सुन्नम, भगवान से कुछ अदा कर लेंगे ये बात सुन्न, अन्नाभिलाषिता सुन्न। ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान से कर्म से, ज्ञान से चाहते हैं भगवान से एक हो जाएंगे, मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस। ज्ञान ज्ञान पंथा है, वो भी नहीं। और कर्म का पंथा है जो हम स्वर्गलोक में जाएंगे और आगे जाके हमारा खूब सुख समृद्धि, यही दुनिया में हमारा खूब सुख समृद्धि बढ़ेगा, वो भी नहीं। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। केवल भगवान किस तरह से सुखी होगा, भगवान क्या चाहते हैं उसको समाधान करो, ये विचार से जो है वो भक्ति उत्तम। तो वो उत्तम भक्ति भगवत भाव बढ़ाने के लिए शास्त्र में बताया है पहले तो श्रद्धा चाहिए और उसके बाद साधु संग। साधु श्रद्धा तथो साधु संग अथ अनर्थ निवृत्ति ना। साधु संग बाद भजन की, साधु संग जैसे ये लड़के लोग जो हमारा पढ़ता है, पहले सुनता, सुनते 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 कोई आगे बढ़ा, महाराज हमको आप शिष्य बनाए। तो शिष्य बनने से क्या, गुरु क्या सिखाता है? भजन किया, किस तरह से भजन करने वो सिखा। साधु संग का फल होता है भजन किया। हाँ, और नहीं तो जन्म भर साधु संग किया, जन्म भर सुना और कभी भजन किया नहीं, भजन किया सीखा नहीं, वो साधु संग नहीं। हाँ, वो एसोसिएशन जैसा, वही एग्जाम्पल, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए तो कुछ बिजनेस कीजिए, कुछ लाभ कीजिए, नहीं तो लाभ नहीं हुआ तो केवल स्टॉक एक्सचेंज में जाने की क्या बात। तो साधु संग, वास्तविक साधु संग करने से उसका फल होता है भजन क्रिया। और भजन जब कर शुरू करेगा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, जितना अनर्थ, अनर्थ क्या, जो चीज हमको नहीं चाहिए, कोई जरूरत है, वो सब निवृत्ति। जो अनर्थ का अर्थ और होता है जो पाप कार्य है वो निवृत्ति नहीं। जो भगवत भजन करे तो उसका पाप कहां से? तो इसलिए उदाहरण स्वरूप जैसे हम लोग इनको, हमारा शिष्य लोग जितना है जो 4 चीज छोड़ दिया है। क्या चीज? अवैध स्त्री संग, अपनी विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क, ये महापाप है। ये तो भगवत भजन का नहीं, चाणक्य पंडित जो नीति बाग को बताया है उसमें कहा है मातृवत परदारेषु। पंडित कौन होता है? पंडित खाली संस्कृत 2-4 बात बोलने से, ये इंग्लिश बोलने से पंडित नहीं हो। उसका गुण क्या है देखना चाहिए। ये पंडित, चाणक्य पंडित बताया, जो पंडित किसको कहा जाए ना, मातृवत परदारेषु, जो दूसरे स्त्री को, अपना स्त्री छोड़ करके सबको मातृवत, अपनी माँ के समान देखता है। मातृवत परदारेषु परो द्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरे का जो धन है
उसको देखता है रास्ता का कूड़ा, छूता भी नहीं जैसे। और आत्म सर्वभूतेषु, और अपने का समान, अपना सुख दुख जैसा है दूसरे को भी समझता है। हमारा गला में छुरी देने से जैसे दुख होता है, दूसरे को गला छुरी क्यों दे, उनको भी दुख है, ये जो समझता है। ये तीन चीज जो लाभ किया है, मातृवत परिधारेषु परद्रव्येषु लोकवत् आत्मवत् सर्व सपंडित, वो पंडित। तो अनर्थ का ये जो जितना हम लोग सीखते हैं दूसरे का गला में छुरी देने के लिए और दूसरे का औरत को फंसाने के लिए, ये सब अनर्थ, ये सब महापाप है। इसलिए भजन क्रिया, भगवत भजन करने से ये सब अनर्थ है, इमिट जाए। आदु सद्या तथो साधु संग, ये उनका पहचान है कि वास्तविक वो भगवत भजन कर रहा है। ये थियोरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। ये सब गुण उसमें अगर आ जाए तो मालूम होता है जो भगवत भजन कर रहा है। आदौ सद्या तथो साधु संग तथो भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्तिशा, ये अनर्थ निवृत्ति होने से, ये पाप कार्य से निवृत्त हो जाने से फिर उनकी आसक्ति तथा शक्ति रुचि, भगवान खुद भी बताए हैं भगवत गीता में कि जे साब अंतगतंग पापम जनानां पुण्य कर्माण ते दंड मह निर्मुक्त भजन्ति मांग विरक्तता। भगवत भजन कौन कर सकता है? जी साब अंतगतंग पापम, जिसका पाप बिल्कुल नष्ट हो। जी साम अंतगतंग पापम जनानां पुण्य कर्माण, केवल पुण्य कार्य करते हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति है वो भगवत भजन करते। तो वो भी बड़ा मुश्किल नहीं है। यदि वास्तविक हम भगवत भजन करने को चाहता, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्ष। यदि वास्तविक कोई भगवत भजन करता है उसको पाप छू भी नहीं। शास्त्र भक्ति भगवत कुंचना सर्वै गुणै तत्व समासते सुरा, ये सब विचार है। तो मैया सत्य मना प्रिय, भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान जैसे बताते हैं भगवत गीता में, उसको पालन कीजिए तो आस्ते आस्ते आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति होने से ही भगवत प्रेम। आसक्ति किससे होता है? जैसे कोई लड़का है लड़कियां है, आसक्ति जब बढ़ती है तब प्रेम। तो भगवत प्रेम जीवन में लाभ करना ही सबसे उच्चतम लाभ। चैतन्य महाप्रभु का विचार है, प्रेमा पुमार्थ महा, धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम, दैट इज द फर्स्ट क्लास रिलीजन सिस्टम। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्त, वो धर्म संप्रदाय जिसको भगवत प्रेम बढ़ रहा है, दैट इज फर्स्ट क्लास। सभी पुंसांग परो, परो पर मीन्स उत्कृष्ट और ट्रांसेंडेंट, अपराकृत, प्राकृत। प्राकृत भगवत भक्ति वो टूट जा सकता, बाकी अपराकृत भगवत भक्ति जो है वो टूटने वाला नहीं। सभी पुंसांग परो धर्म यथो भक्ति वधोत्पत्ति अहुत की अप्रतिहता जीनात्मा संप्रसिद्ध। यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं तो वही धर्म का जाजन कीजिए जिसके जरिया से भगवत भक्ति लाए। ये सब शास्त्र के विचार है और भगवान खुद बता रहे हैं। एक एक शब्द अगर विचार करके ग्रहण करेंगे और उसको तज्जोसना और उसको जीवन में वास्तविक अपनाएंगे तो आस्ते आस्ते भगवत भक्ति हो जाएगी। और पहली बात है जो श्रद्धा, जो इस जीवन में जैसे हम लोग प्रचार करते हैं कि भगवत भक्ति लाभ करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, इसमें जिसका श्रद्धा है वो आगे बढ़ सकता है। विदाउट श्रद्धा संभव नहीं है। इसलिए इसका नाम है योग, मदाश्रय, पहली आश्रय भगवान। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जो ये भगवान का आश्रय ग्रहण कर, जो भगवान इतना दिन तो आपको हम भूला था, अब आपका चरण में मैं आश्रय ले रहा हूं, आप कृपा करके
हमको आश्रय दीजिए। तो भगवान को आश्रय देने के लिए खुद दौड़ के इधर आते हैं, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मेरे आदमी लेता नहीं, भगवान का बात सुनता नहीं, तो भगवान बेचारी क्या कर, मुश्किल है। मैया सप्त मना प्राप्तम योगम निम्न मदास, भगवान का आश्रय तो लेके ये जो भक्ति जो प्रैक्टिस करे जीवन में लगाए, उसके लिए भगवान की आसक्ति बढ़ती जाएगी और भगवान का आसक्ति हमेशा जीवन सफल। धन्यवाद। जीवन Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,